हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 100 मजेदार साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 30 सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का पहला प्रश्न है, साबुन के पतले बुलबुले का रंग का कारण है। साबुन के पतले बुलबुले का रंग का कारण है, तो क्या कारण है? व्यतिकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यतिकरण। यदि आप लोगों से भी प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ए बी सी या डी करके। आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे व्यतिकरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आप अपना टेस्ट समझ के इसको कर सकते हैं और अपना फाइनल स्कोर आप हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो के एंड में कि 100 में से कितना स्कोर किया आपने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितने बच्चों का सही हुआ? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने से रोकने की दवा के रूप में प्रयुक्त होने वाला क्लोरोटोन प्राप्त होता है। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एसीटोन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसीटोन से। अगला प्रश्न है, फिलोसफर बूल क्या है? फिलोसफर बूल क्या है? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने के काम आता है कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, एस्टेरोस्क्लेरोसिस किस में पाई जाती है? बताइए सही उत्तर। किस में पाई जाती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती। अगला प्रश्न है, मृदु तक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है। राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, कैलोस क्या है? बताइए कैलोस क्या है? तो कैलोस क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट है। अभी तक 8 में से 8 कितने बच्चों से हुई? बताइए। अगला प्रश्न है, पाइसम सेटाइवम का सामान्य वानस्पतिक नाम क्या है? बताइए पाइसम सेटाइवम का सामान्य वानस्पतिक नाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्यान मटर। राइट आंसर हो जाएगा उद्यान मटर। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन कारक किससे प्राप्त किया जा सकता है? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पुनः संयोजी डीएनए से। अगला प्रश्न है, वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? बताइए। वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा लवण। वृद्धि नियामक का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी। जैव प्रौद्योगिकी का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल एरेकी ने। किसने दिया था? कार्ल एरेकी ने दिया था जैव प्रौद्योगिकी शब्द। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे होता है? राइट आंसर हो जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से, क्षेत्र की मृदा से, उपलब्ध प्रकाश से और क्षेत्र के अन्य पादपों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों का सूक्ष्म पोषक तत्व है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरोन। राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। बोरॉन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से बर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव, बर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है? केंचुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केंचुआ। अगला प्रश्न है, आलू किसका संशोधित रूप है? आलू किसका संशोधित रूप है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी तनाका, राइट आंसर हो जाएगा तनेका। अगला प्रश्न है, अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? ऑप्शंस आपके सामने बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, एंडोसाइटोसिस। अगला प्रश्न है, अग्नाशय किसे स्रावित करता है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन को। किसे करता है? इंसुलिन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति संबंधित है, गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? प्याज के उत्पादन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है किसकी कमी का? राइट आंसर हो जाएगा जिंक की कमी का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिंक की कमी का। अगला प्रश्न है, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकर बीज कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग? राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, वृद्धि दर नापने में, वृद्धि दर नापने में। अगला प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा पोस्ते के फल में। अगला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन से, लाइकेन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सनई एक। सनई एक बास्ट फाइबर है जो पौधे के तने से प्राप्त होता है, तो सनई क्या है? एक बास्ट फाइबर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने मिनट के लिए? कितने मिनट के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने मिनट के लिए या कितने दिनों के लिए? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 से 2 दिनों तक, 1 से 2 दिनों तक सुरक्षित रखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? जीवाणु जनित है कौन सा रोग? बताइए, जो जीवाणु से होता है। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है यक्ष्मा। यक्ष्मा का अन्य नाम क्या है बताइए? तो यक्ष्मा का अन्य नाम है, यक्ष्मा का अन्य नाम क्या है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। अगला प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, क्या करती है? राइट आंसर हो जाएगा उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा, कीट नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी एक कीट नहीं है, मकड़ी एक कीट नहीं है। अगला प्रश्न है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? बताइए राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरिल्ला, ऑप्शन बी गोरिल्ला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से, किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका नहीं है? शकरकंद का। किसका नहीं है? शकरकंद का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? कौन नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या नहीं है? पारिस्थितिकी मित्र नहीं है वृक्षों में, क्योंकि यूकेलिप्टस को अक्सर पारिस्थितिकी शत्रु माना जाता है। क्यों माना जाता है? यह मिट्टी से अत्यधिक पानी सोखता है इसलिए। अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ग्लूटेन, ग्लूटेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूटेन। तो ग्लूटेन गेहूं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो आटे को लोच और रोटी बनाने के गुण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनका भंडारण काल बढ़ता है, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूंगफली में, मूंगफली में। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। अगला प्रश्न है, टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं, कहां से? कहां से करती हैं? राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से। कहां से करती हैं? पाकिस्तान से। अगला प्रश्न है, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बायोसंदीप्ति की वजह से, बायोसंदीप्ति की वजह से। अगला प्रश्न है, मृत्तिका शिल्प, मृत्तिका शिल्प मृदभांड और कांच उद्योगों के श्रमिकों को सामान्यतः होने वाली व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों में से एक है, क्या? राइट आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस है, एक सिलिकोसिस है। तो ये सिलिकोसिस क्या है? राइट आंसर सिलिकोसिस क्या है? इन उद्योगों में सिलिका धूल के संपर्क के कारण श्रमिकों को क्या हो जाता है? सिलिकोसिस नामक फेफड़ों का रोग होने का खतरा रहता है। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों का रोग। अगला प्रश्न है, जब हम केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है परासरणी प्रघात, परासरणी प्रघात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परासरणी प्रघात इसका कारण है। ऑस्मोटिक शॉक। अगला प्रश्न है, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? बताइए, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी उपस्थिति के कारण आंखों में पानी आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए कोशिकाओं में सल्फर, कोशिकाओं में सल्फर की उपस्थिति के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज सल्फर, क्योंकि सल्फर यौगिक के टूटने से अस्थिर गैसें बनती है जो आंखों में जलन और पानी लाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, धुआं उदाहरण है, धुआं उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन का। अगला प्रश्न है, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पाई जाने वाली साधारण अशुद्धता है, साधारण अशुद्धता है। बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी लेड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेड। लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक अम्ल में सबसे आम अशुद्धता लेड ही होती है, जिससे बैटरी की कार्य क्षमता क्या होती है? प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? नियोपिलाइना को जीवित जीवाश्म माना जाता है और यह मोलस्का संघ का सबसे प्राचीन समूह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नियोपिलाइना। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है टूटकर एमिनो अम्ल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस में पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, पाबोक्रिस्टेशस किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा पाबोक्रिस्टेशस नाम है राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इथिलीन अणु की आकृति होती है, इथिलीन अणु की आकृति होती है कैसी? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समतल त्रिकोणीय होती है इथिलीन अणु की आकृति। अगला प्रश्न है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना से, किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है, सिनकोना से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन दो जीवों को सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं, कौन कौन से हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शैवाल और कवक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
अगला प्रश्न है, ऑर्निथोफिली परागण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पक्षियों द्वारा परागण। राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों द्वारा परागण होता है ऑर्निथोफिली। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड धनावेश होता है तो वह, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। अगला प्रश्न है, विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि यह सजीव नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी स्टेनली ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेनली ने। अगला प्रश्न है, खाने में प्रयोग किया जाने वाला तेल किस प्रक्रिया से घी में परिवर्तन होते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजनेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है, बताइए किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, साइकस पौधे के तने से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है, तो चमकीला ग्रह कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन है, बताइए सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन है। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछुआ। कछुआ सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला क्या है, प्राणी है। 100 वर्ष से अधिक और कुछ 250 वर्ष तक जीवित रह सकता है कछुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, चांदी। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है, बेस्ट कंडक्टर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, किसने किया था सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन रे ने। राइट आंसर हो जाएगा जॉन रे ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है, कार्ल लिनियस है, लेकिन जॉन रे ने सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण के सिद्धांत को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधित है, स्नेल का नियम संबंधित किससे, प्रकाश के अपवर्तन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोखली होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, एमकेएस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है, एमकेएस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन 12। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुहासा है, कुहासा है, कुहासा क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है कुहासा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुहासा क्या है, विषमांगी मिश्रण। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें बनी होती हैं, कैथोड किरणें बनी होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कैथोड किरणें बनी होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। किससे बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किसने किया था, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने, हाइजेनबर्ग ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है, कितना होता है, 75%। कितना होता है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75% होता है।
अगला प्रश्न है फास्फोरस का अणु सूत्र। फास्फोरस का अणु सूत्र होता है P4। राइट आंसर हो जाएगा P4। अगला प्रश्न है सोना का लैटिन नाम है। सोना का लैटिन नाम है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑरम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑरम। अगला प्रश्न है सोना का रासायनिक प्रतीक है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑरम AU। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदासीन। अगला प्रश्न है रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला प्रश्न है क्षारीय विलयन का पीएच होता है। क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है सिरके में पाया जाता है। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है कहां से। राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रोसोम से। अगला प्रश्न है यूरेसिल किसमें पाया जाता है। यूरेसिल किसमें पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेसिल पाया जाता है ऑप्शन डी आरएनए में। आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। अगला प्रश्न है एंजाइम किसमें नहीं होते हैं। एंजाइम किसमें नहीं होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं। वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं। वायरस कैसे, अकोशिकीय होते हैं। अगला प्रश्न है टीएमबी शब्द का संबंध है। टीएमबी शब्द का संबंध है, बताइए टीएमबी का फुल फॉर्म। टीएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तंबाकू मोजेक वायरस। क्या होता है, तंबाकू मोजेक वायरस। किससे संबंध है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस से। अगला प्रश्न है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है और 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है वायरस की खोज किसने की थी। वायरस की खोज किसने की थी, वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने। अगला प्रश्न है चाय के लाल कीट का कारण है। चाय के लाल कीट का कारण है, क्या कारण है, राइट आंसर हो जाएगा एक परजीवी हरी शैवाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में भरी जाती है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजनीकरण में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण से। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणें। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी CO2 गैस। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। अगला प्रश्न है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, तो किसका प्रयोग करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। अगला प्रश्न है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडलीफ ने किया था। अगला प्रश्न है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें, उसका उत्तर आपको अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। तो
तो आपका फाइनल स्कोर क्या रहा 100 में से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।